नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रांची में प्रवासी राजस्थानियों के साथ बैठक कर प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 30 लाख मामलों का राजीनामे से हुआ निस्तारण। और विश्व हृदय दिवस आज, इस बार का विषय यूज हार्ट फॉर एक्शन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकता है। प्रदेश में कार्यक्रम को सामूहिक सुनने और सजीव प्रसारण के लिए कई स्थानों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से विभिन्न जगहों पर बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। प्रदेश में दिसंबर महीने में होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में राज्य सरकार अब देश के विभिन्न राज्यों में बसे राजस्थानी उद्यमियों से संपर्क साधने में जुटी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल झारखंड की राजधानी रांची में प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। श्री शर्मा झारखंड में रहने वाले राजस्थानी समुदाय के नेताओं और व्यापारिक जगत के लोगों से प्रदेश में कारोबार करने और अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। सम्मेलन का आयोजन राजस्थान फाउंडेशन द्वारा झारखंड मारवाड़ी प्रांतीय संस्था के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और कई राजस्थानी उद्योगपति मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जाएगी। इस सिलसिले में इन दिनों राज्य सरकार देश दुनिया में उद्यमियों से संपर्क साधकर उन्हें निवेश के लिए आकर्षित करने में जुटी हुई है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय और विभिन्न शाखाओं में स्वच्छता कार्यक्रम रखा गया है। जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर कर्मचारी आज अपने कार्यालयों में सफाई करेंगे और अनावश्यक सामग्री का निस्तारण करेंगे। जयपुर ग्रामीण में कल अवकाश के दिन भी पंचायत समितियों, तहसील कार्यालयों और अन्य दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान किया। इस दौरान मच्छर पनपने वाले स्थानों पर विशेष रूप से सफाई की गई। पाली में अभियान के तहत आज बांगड़ अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई की। इसी कड़ी में जोधपुर के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में वायुसेना की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इसमें NCC कैडेट्स ने चित्रों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। राज्य में स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान साफ सफाई और सुव्यवस्था में उत्कृष्ट आने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों को जिला और राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस पर राज्य स्तर पर 10 चिकित्सा संस्थानों को और जिला स्तर पर 3 संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं गौवंश संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में।
केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से देशी गौवंश नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत देश भर के 5 करोड़ 40 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पहली बार गौवंश में आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 22 आईवीएफ और ईटी लैब स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 90% सटीकता के साथ देशी नस्लों की बछड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन की सुविधा शुरू की गई है। मिशन के तहत उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले पशुओं का डीएनए के आधार पर चयन करने के लिए जीनोमिक चिप विकसित की गई है। किसानों को प्रजनन इनपुट देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एआई तकनीशियन मैत्री बनाए गए हैं। पिछले 3 सालों में 38,500 से ज्यादा मैत्री इसमें जोड़े गए हैं। मिशन के तहत अब तक 7 करोड़ 53 लाख पशुओं को कवर दिया गया है तथा 9 करोड़ 15 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में 29,78,000 से अधिक मामलों को राजीनामे के जरिए निपटाया गया। इनमें 5.5 लाख लंबित मामले और 24 लाख से अधिक प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरण शामिल हैं। इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में कुल 514 बेंच का गठन किया गया। इस दौरान कुल 11 अरब 62 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए। उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्य पीठ में 262 तथा जयपुर पीठ में 570 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस साल की ये 3री लोक अदालत थी। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों की रोकथाम और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व हृदय दिवस का विषय है यूज हार्ट फॉर एक्शन। इस अवसर पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट से 3 किलोमीटर की मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने लोगों से अपने हृदय को रोगों से बचाने के लिए जागरूक रहने की भी अपील की। प्रदेश में आगामी सप्ताह से मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के साथ ही पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में भी आगामी 2-3 दिन के बाद बारिश का दौर थम जाने की उम्मीद है। फिलहाल दक्षिणी पूर्वी जिलों में मानसून की रंगत बनी हुई है। उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। डूंगरपुर में 4 इंच बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा 92 मिलीमीटर बारिश जिले के काबा में दर्ज हुई। बांसवाड़ा, बारां, कोटा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में भी बरसात हुई। इस बीच पश्चिमी जिलों में तापमान के बढ़ने का क्रम जारी है। सरहदी जिलों में दिन में तेज धूप खिलने लगी है। जैसलमेर में दिन का तापमान 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की बरसात की संभावना व्यक्त की है। मानसून सीजन के बाद प्रदेश के अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से फिर से खुल जाएंगे। इस सिलसिले में वन विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे नए पर्यटन सत्र को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वन विभाग की ओर से नेचर गाइड, ईडीसी गाइड और वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स संपन्न होने के साथ ही पर्यटन वाहनों के टेंडर और जांच की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वाहन मालिकों द्वारा वाहनों पर रंग रोगन सहित सभी कमियों को भी दुरुस्त करवाया जा चुका है। छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी आंतरिक साज सज्जा पूर्ण करने के साथ ही अंतिम रूप देने के बाद पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नए पर्यटन सत्र को लेकर सभी पर्यटन व्यवसायियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं रणथंभौर रोड पर भी रौनक फिर से देखी जा रही है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रांची में प्रवासी राजस्थानियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 30 लाख मामलों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। और आज विश्व हृदय दिवस है। इस बार का विषय है यूज हार्ट फॉर एक्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।